कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया हो? चाहे वो नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या जिंदगी में कुछ और। देखिए, बदलाव थोड़ा डराता तो है, लेकिन ये एक नया दरवाज़ा भी खोल सकता है। आज हम इसी पावरफुल आइडिया को एक बहुत ही क्लासिक कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि जब बदलाव आता है तो हम उससे छिपते हैं या फिर उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि हमारा जवाब ही सब कुछ तय कर सकता है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए बस दो बातें समझनी है। पहली चीज है पनीर। पनीर का मतलब है वो सारी चीजें जो हम जिंदगी में चाहते हैं, और दूसरी चीज है भूल भुलैया, मतलब वो दुनिया जहां हम उस पनीर को खोजते हैं। तो कहानी एक भूल भुलैया में शुरू होती है, जहाँ 4 बड़े दिलचस्प किरदार रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कहानी के पात्र नहीं है, ये हम सभी के अंदर के अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। तो ये है वो 4 किरदार। 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और 2 हैं छोटे लोग जिनका नाम है हेम और हॉ। ये छोटे लोग बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचते और महसूस करते हैं। यहाँ पे मेन फर्क ये है, चूहे अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करते हैं, उनका दिमाग सिंपल है, जबकि हेम और हॉ बिल्कुल इंसानों की तरह अपनी भावनाओं और सोच के साथ चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो एक दिन इन चारों को भूल भुलैया में पनीर स्टेशन सी मिल जाता है, एक ऐसी जगह जहां उनकी पसंद का पनीर ही पनीर था। लाइफ बहुत आसान हो गई थी, बहुत आरामदायक। हेम और हॉ इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि उनका जो आत्मविश्वास था वो घमंड में बदल गया। उन्होंने तो बस ये मान लिया था कि ये पनीर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो आने वाले बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पनीर स्टेशन सी एकदम खाली था। उनका सारा का सारा पनीर जा चुका था। चूहों का रिएक्शन एकदम तेज और सटीक था। उन्होंने देख लिया था कि बदलाव आ रहा है, इसलिए वो हैरान नहीं हुए। बिना एक पल सोचे वो फौरन काम पर लग गए। लेकिन हेम और हॉ, वो तो बस सदमे में थे। हेम का ये सवाल, मेरा पनीर किसने हटाया, उनके अविश्वास, उनके गुस्से और दूसरों पर इल्जाम डालने की आदत को दिखाता है। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं थे। तो जहाँ चूहे आगे बढ़ गए, वहीं हेम और हॉ उसी खाली स्टेशन पर अटके रह गए। वो अपनी ही भावनाओं में फंसकर रह गए और कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे थे। अब कहानी का फोकस हॉ पर आता है, जो अपने डर पर काबू पाने और आगे बढ़ने के लिए अपने ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। हॉ को ये एहसास हो गया कि इंतजार करने से हालात सिर्फ और खराब हो रहे हैं। उसने खुद से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा, अगर डर नहीं होता तो मैं क्या करता? और जैसे ही उसे अपनी इस बेवकूफ़ी पर हंसी आई, वहीं से उसका बदलाव शुरू हुआ। और ये इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। कई बार हम अपने मन में जो डर बना लेते हैं वो असलियत से कई ज्यादा बड़ा और डरावना होता है। तो जैसे जैसे हॉ भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, वो जो भी सीखता है उसे दीवारों पर लिखता जाता है, ताकि वो खुद को और शायद दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। और ये कमाल का एहसास है कि सिर्फ पहला कदम उठाने से ही डर कम होने लगता है। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ये सफर खुद एक इनाम बन जाता है। फिर उसने एक और जरूरी बात सीखी, पुराने पनीर को छोड़ना ही नए पनीर को खोजने का इकलौता रास्ता है। जब तक हम पुरानी चीजों को पकड़े रहेंगे, नई चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? हॉ को ये भी एहसास हुआ कि अगर नए नतीजे चाहिए तो अपनी सोच और अपने विश्वासों को बदलना होगा। पुरानी सोच के साथ नए मौके कभी नहीं मिलते। और आखिर में उसकी हिम्मत का फल उसे मिला। उसे एक नई जगह मिली जहां ढेर सारा नया पनीर था, और वहां उसके पुराने दोस्त स्निफ और स्करी पहले से ही मजे कर रहे थे। तो अब हॉ ने अपनी पूरी यात्रा से मिले सबकों को एक साथ एक पावरफुल समरी में इकट्ठा किया। और ये है दीवार पर लिखी बातें, बदलाव का सामना करने के लिए एक सिंपल सी गाइड। इसमें बदलाव का अनुमान लगाएं और बदलाव का आनंद लें जैसी बातें शामिल हैं। सच कहें तो यही इस कहानी का असली ज्ञान है। तो कहानी का सार बहुत सीधा है, बदलाव तो होकर रहेगा। इसका विरोध करने से अच्छा है कि इसे अपना लिया जाए। यही सफलता और खुशी का सबसे सीधा रास्ता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपनी अपनी भूल भुलैया में वो कौन सा पुराना पनीर है जिसे हम पकड़े हुए हैं,
और वो नया पनीर कैसा दिख सकता है अगर उसे खोजने की हिम्मत की जाए।